समझेंगे और समझते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आपको पूरा विस्तार उसका समझाएंगे, बताएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक, तो पहले हम बात करते हैं बाबू इतिहास की। थोड़ा इसे मिटा दें हम, ये मिटेगा नहीं, ये पानी से मिटेगा जी। चलिए यहीं पे लिख देते हैं इतिहास। इतिहास लिखने से पहले हम इन बातों को पहले समझ लें कि इतिहास लिखे हैं तो इसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे इसका परिभाषा। उसके बाद जानेंगे कि इतिहास किन शब्द से उत्पत्ति हुई है, और इतिहास का जनक कौन है, इतिहास का पिता कौन है, क्या? ठीक, इतिहास लिखे हैं तो बाबू इतिहास का उत्पत्ति, चलिए उत्पत्ति जान लेते हैं। इतिहास की उत्पत्ति 3 शब्दों से मिलकर हुई है। इतिहास की उत्पत्ति 3 शब्दों से मिलकर हुई है। इति प्लस ह प्लस आस। चलिए लिखिए देते हैं, आपको और विस्तार से समझ में आएगा। इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 3 शब्दों से हुई है। जैसे इतिहास लिखा है तो इसे क्या कर दें, संस्कृत में तोड़ेंगे। जैसे इति प्लस ह प्लस आस, ये क्या है बाबू, इस संस्कृत में तोड़ दिए हैं। इतिहास शब्द की उत्पत्ति 3 शब्दों से मिलकर हुई है। कैसे? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये क्या है, संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर हुई है, जिन्हें इतिहास के नाम से जानते हैं इतिहास। ठीक, और आपको बता दे बाबू, इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस है। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने सबसे पहले हिस्टोरिका में किया था, जिन्हें हम इतिहास के नाम से जानते हैं। ओके, अब हम जानेंगे इतिहास का परिभाषा क्या होता है। ठीक, इतिहास, एक मिनट, थोड़ा हमारा गला सूख गया। इतिहास वह समय है, इतिहास वह समय है जो बीत चुका है, लेकिन उस बीते समय में क्या कुछ घटित हुआ है उसके कुछ अंश या प्रमाण लिखित रूप से मौजूद है, जिन्हें हम इतिहास के नाम से जानते हैं। ये तो हमारा परिभाषा हुआ। अब थोड़ा हम समझेंगे इतिहास का अर्थ। हमने तो इतिहास की उत्पत्ति को बताया, 3 भागों में बांटा गया है, 3 खंडों में, 3 संस्कृत के 3 खंडों से उत्पत्ति हुई है, इति प्लस ह प्लस आस। अब हम जानेंगे इन अर्थों के बारे में कि इति का अर्थ क्या होता है और ह का अर्थ क्या होता है और आस का अर्थ क्या होता है। ठीक, आपकी जो भी समस्या है कमेंट में लिखने का प्रयास करिए, हम उस कमेंट को जवाब जरूर देंगे। ठीक, चलिए हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं। इति का अर्थ होता है बाबू जैसा हुआ वैसा ही, जैसा हुआ वैसा ही, यानी इति का अर्थ होता है जैसा हुआ वैसा ही, यानी जैसा यानी प्राचीन काल में जो भी घटना घटी है वैसा, यानी जो घटा है वैसा ही, यानी उसी तरह। क्या है? ह का अर्थ होता है सचमुच, सचमुच, यानी जैसा घटा है घटना प्राचीन काल में, जो कहानी लिखी गई है वो क्या है, हकीकत है, सचमुच का है। अब हम जानेंगे आस। आस का अर्थ होता है बाबू निरंतर रहना या ज्ञान होना, ज्ञान होना। अब चलिए हम फिर विस्तार से समझ लेते हैं। इति प्लस ह प्लस आस, तो इति का अर्थ होता है जैसा हुआ वैसा ही, यानी जो प्राचीन काल में जो भी घटना घटी है वैसा ही हकीकत है, वो क्या है, सचमुच का कहानी है। अब हम आस का अर्थ होता है निरंतर रहना, निरंतर रहना है और ज्ञान होना, यानी जब हम प्राचीन काल के बारे में मालूम चला और ये हकीकत कहानी मालूम चला तो इन कैसे हम लोग को मालूम चला, हमारा दादा होंगे या होंगे या परदादा होंगे, तो 2 साल से लेकर 40 साल के बातें वो बता सकते हैं, 80 साल के बाद बता सकते हैं, लेकिन 200 वर्ष पहले क्या हुआ था वह कैसे मालूम चलेगा। हाँ, तो यही हमको बताता है इतिहास। इतिहास हम पढ़ेंगे
तो हमको मालूम चलता है कि करोड़ों साल पहले 200 वर्ष पहले ऐसे ऐसे लोग रहते थे और इनका जीवन ऐसा था। कैसे मालूम चलेगा? ये जब इतिहास पढ़ेंगे तो हमें मालूम चला और हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो हम इतिहास के नाम से जानते हैं। अब आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। इति प्लस ह आस, तो इसे हम खंडित कर दिए और इसका अर्थ निकाल दिए हैं। इति का अर्थ होता है जैसा हुआ वैसा ही, ह का अर्थ होता है सचमुच, आस का अर्थ होता है निरंतर रहना और ज्ञान होना। ये तो क्लियर हो गया। अब बाबू हम आपको बता दें, इतिहास जानने के साधन में हमने बात किया था, इसे भी समझा देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इतिहास